हेलो जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो भाई सभी लोग। सभी साथी जुड़ जाएंगे बेहतरीन तरीके क्लास के साथ। मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि बाय लक्ष्मी, ताइबा बानो, नेहा, और मौर्य, रिया यादव, लवली, स्वागत है। प्यारे साथियों, आप सभी को जैसा कि पता था कि मैं आज आपको डाइजेशन पढ़ाने वाला हूँ। और तो आज शुरुआत ना करके बीच में से उठाऊंगा, मतलब कि जो हमारा का जो पूरा पोर्शन, दांत हो गए, जीभ, गुहा हो गई, है ना, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा लेट पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले हम लोग है ग्रसनी ग्रसनी वाले पार्ट से हम कुछ मोटा मोटा सा आइडिया लेकर के चलते हैं। और फिर हम लोग जो थियोरटिकल पोर्शन है, जैसे कि आपके एक तरीके से मैं बताऊं तो मुख का हो गया ना, मतलब कि आपके दांतों का हो गया, जीभ का हो गया, लार ग्रंथियों का हो गया है, ठीक है, मुख गुहा का हो गया, ये सब कुछ हम लोग बाद में पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। हाँ, अभी आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको ग्रसनी वाले पार्ट से बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक बार सभी साथी जुड़ जाएंगे बेहतरीन तरीके से सेशन के साथ। हाँ, चलो, एक बार सभी बच्चे बता देंगे बेहतरीन तरीके से सेशन को, बिल्कुल आवाज बिल्कुल क्लियर है, सारी चीजें ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, एक बार चलो भाई, बहुत शानदार। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्रसनी वाले पार्ट के बारे में। आपको वैसे पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देना चाहूंगा। आपकी जो ग्रसनी होती है, आपका जो आमाश आहार नाल शुरू होता है, वो मुख से लेकर के आपका कहाँ तक शुरू होता है, नीचे गुदाद्वार तक। लेकिन इसमें एक भाग पाया जाता है, ये वाली जो नली पाई जा रही है मेरे प्यारे बच्चा, ये वाली जो नली पाई जा रही है, ये पूरी आपकी ग्रसनी होती है। यह आपके भोजन की जो क्रमान कुंचन द्वारा, मतलब एक तरीके से क्रमान कुंचन का मतलब है जहां तक भोजन जा रहा है, जहां तक जिस अवस्था में भोजन जा रहा है, वैसे तो ये खुलती जाएगी, जैसे भोजन इससे गया वैसे ये बंद होती चली जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, इस बात को विशेष ध्यान रखें। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इस बात को विशेष कर ध्यान रखें मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन मेरे प्यारे बच्चों। आपकी जो ग्रसनी होती है, जो आपके कंठ से लेकर के नीचे आपके पेट से, यानी कि आपके आमाशय से जुड़ी होती है, ठीक है, स्टोमच से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। और इसमें ये जो है भोजन को क्रमानुकुंचन करके, यानी कि एक तरीके से यह भोजन को क्रमानुकुंचन द्वारा मुंह से पेट तक पहुंचाने का काम करती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। इसके आगे बात करूं प्यारे साथी पेट के बारे में, मैं मोटा मोटा सा आइडिया दे रहा हूं, उसके बाद थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो भी मैं आपको लिखाऊंगा, इसमें तो कम है, खैर मैं आपको ज्यादा लिखाऊंगा, है ना। तो मैं बात कर रहा हूं पेट के बारे में। तो पेट की जो संरचना है मेरे प्यारे बच्चों, वो कैसी है आप बताएंगे मेरे को। पेट, ये देखो, ये तो आपकी ग्रसनी आ रही है, मैंने आपको बताया अभी। ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाली जो ग्रसनी है, ये आ रही है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक, तो है ना, यहाँ तक क्या आ रही है, ग्रसनी आ रही है ना। हाँ, आवाज ठीक है भाई, अब ज्यादा आवाज आवाज मत करो, फिर दोबारा आवाज में हाँ असुविधा हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी अपन को फिर, ठीक है। चीजों को समझने का प्रयास करो बस, है ना। अब आवाज आवाज करोगे तो फिर हमको आवाज की प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तुम लोग बोलोगे सर आवाज नहीं आ रही है, फिर क्या करेंगे बताओ। युवराज गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग पे आती, चलो। जो आपके पेट होता है, हाँ बेटा, सी आकार का नहीं होता बेटा, जे आकार का होता है ये। पेट आपका जो होता है ना, वो जे आकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और पेट में खाना लगभग 4 से 5 घंटे तक रहता है। पेट में जो खाना रहता है वो 4 से 5 घंटे तक रहता है, और पेट की जो संरचना होती है वो जे आकार की होती है मेरे, ठीक है। समझ में आ गई बात। हाँ, समझ में आ गई होगी वैसे तो यार, है। अब सबसे पहली बात कि सर ये पेट का बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिली, सबसे पहले कि सर पेट अंदर से कैसा होता है, इसमें कितनी देर तक भोजन रहता है, भोजन का इसमें पाचन होता है कि नहीं होता है, कौन इसमें भोजन का पाचन करता है। मतलब एक तरीके से मैं तुमको बताऊं तो पेट यानी आमाशय के जो कार्य की खोज है वो किसने की थी, पेट या फिर आमाशय के जो कार्य की खोज है वो किसने की थी मेरे प्यारे साथी। तो यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे, एक डॉक्टर थे, 1822 ईस्वी में एलेक्स सेंट मार्टिन के पेट के घाव ने डॉक्टर ब्यूमोंट को सीधे पेट की कार्य प्रणाली देखने का मौका दिया। तो इस प्रकार से उनको एक गोली लगी थी उस टाइप पे, एक एक बार उनको गोली लगी थी प्यारे साथी, किसको, जो है एलेक्सिस सेंट मार्टिन को, है ना। और इनको गोली लगी थी जब डॉक्टर ने इनका इलाज किया, तो यहां से इस छेद से डॉक्टर ने पेट की चल रही पूरी क्रियाओं को देख लिया कि किस हिसाब से पेट में पाचन होता है, भोजन कितनी देर तक रहता है, कैसा भोजन रहता है, पूरी जानकारी आपको मतलब इस प्रकार से उनके जो गोली लगी थी यहाँ पे,
उसके माध्यम से देखा मेरे प्यारे साथी। बताओ बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? हाँ भाई, मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आया? बिल्कुल। यानी कि 1822 में अलेक्सिस सेंट मार्टिन के पेट के घाव के कारण वहां के एक डॉक्टर थे जिसका नाम था व्यूमोंट। क्या नाम था? व्यूमोंट को सीधे पेट की जो कार्य प्रणाली है उसे देखने का मौका मिला। ओके, बिल्कुल सर। इसके आगे चलो मेरे प्यारे साथी, ये आपका पेट होता है ना? इसका पेट का जो भाग है वो 3-4 प्रकार का भाग होता है प्यारे साथी। आप बोलेंगे सर कौन कौन से प्रकार का? ये है आपकी ग्रसनी, आपको पता है जिसे एसोफेगस कहते हैं। ये आपकी जो ग्रसनी है, यहाँ पे जो पार्टिकल है इसे एसोफेगस कहते हैं ग्रसनी को, ठीक है? बिल्कुल। इसके बाद जो पेट का जो ऊपरी हिस्सा है, पेट का जो हाँ, पेट का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है प्यारे साथी, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? इसको मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पे बताएंगे फंडस कहते हैं, है ना? ये वाला जो पार्टिकल है इसे फंडस कहते हैं। ये वाला जो पार्टिकल है जो ग्रसनी से जुड़ा हुआ है इसे कार्डिया कहते हैं, इसे कार्डिया कहते हैं। हाँ, इसके बाद मैं बात करूं जो आपका पार्टिकल यहाँ छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है ना? जो आपका छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? हाँ, आप कुछ बताए नहीं, क्या बताना है बेटा? अभी मेरे पास वहां तक तो नहीं होगा सुशांत, है ना? मैं शायद रात में बिजी था, है ना? चलो, अब इसके 3 भाग होते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं मैंने आपको अभी बताया। एक होता है फंडस जो कि यहाँ पे होता है, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल कौन सा है? फंडस वाला पार्ट है। इधर है एक कार्डिया, कार्डिया वाला पार्ट कौन सा है? जो ग्रसनी से अटैच होता है, पेट का कार्डिया वाला पार्ट होता है। हाँ, पेट का एक कार्डिया वाला पार्ट होता है मेरे प्यारे साथी जो यहाँ पे रहता है और उसे कार्डिया कहते हैं। उसके अलावा एक आता है पाइलोरस, ठीक है? पाइलोरस वाला जो पार्ट होता है वो आपका छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है? पायरियम जो आपका पार्ट होता है, ठीक है? पाइलोरस जो आपका पार्ट होता है वो आपका छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। ओके, हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से आपका जो यहाँ ये वाला पार्ट आपका पाइरोलस कहलाता है। आपके पेट के 3 भाग होते हैं, उसी प्रकार से छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। सबके बारे में बताने वाला हूँ, चिंता मत करो तुम लोग। मोटा मोटा से एक बार आइडिया दे दूंगा पूरे पाचन तंत्र के बारे में कि किस प्रकार से पाचन होता है, पाचन में कौन कौन से पार्टिकल जो है हिस्सा लेते हैं, उनका क्या योगदान रहता है, वो क्या काम करते हैं, पूरा मैं बता दूंगा अब इस वीडियो में। उसके बाद इनके जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी मैं आपको पैरास्थेटिक करवा दूंगा, ठीक है? हाँ, चलो आगे चलते हैं। एक होता है जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, यानी जठर रस जो ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि जो होती है उसके बारे में बात कर दूं प्यारे साथियों। ये आपकी क्या होती है? जठर ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि जो आपकी जठर ग्रंथि अग्नाशय जो है सॉरी आमाशय में स्थित होती है। मैंने आपको बता दिया किसका श्रावण करेगी ये, या आपके जठर रस का श्रावण करेगी। जठर रस किसको श्रावित करेगा? आपके पेप्सिन को, रेनिन को श्रावित करता है। पेप्सिन आपका प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन आपका वसा का पाचन करता है पेट में ही। पूर्णतः पाचन नहीं करता है लेकिन काफी हद तक वो पेट में ही पाचन कर देते हैं, ठीक है? हाँ, जठर ग्रंथि में 3 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। आप बोलेंगे सर कौन कौन सी? जो पहली होती है वो आपकी प्यार साथी होती है ऑक्सीट जो है ऑक्सीटिक यानी पार्श्व कोशिकाएं, ठीक है? जो दूसरी होती है मेरे प्यारे साथी वो कौन सी होती है? पेप्टिक या फिर मुख्य कोशिकाएं। और जो तीसरी होती है सबसे आखिरी वाली वो कौन सी होती है? वो म्यूकस कोशिकाएं। 3 प्रकार की कोशिकाएं आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाई जाती है, जठर रस में पाई जाती है मेरे प्यारे साथी। बताओ बात समझ में आ गई? क्या आपकी जठर ग्रंथि है? जठर ग्रंथि है, यहाँ पे आप लोग टॉपिक देख लिया करो नहीं समझ आए तो। जठर ग्रंथि है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जठर ग्रंथि आमाशय में स्थित होती है। जठर ग्रंथि में 3 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, और एक पार्श्व कोशिका, मुख्य कोशिका और आपकी म्यूकस कोशिका। बताओ बात समझ में आ गई? बताओ बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी तुम्हारे, ऐसा तो नहीं है ऊपर से जा रहा हो सब कुछ? ऊपर से तो नहीं जा रहा सब कुछ? बताओ, है भाई? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, ठीक है? हाँ,
कौन बोल रहा है समझे नहीं बेटा, ध्यान कहाँ है तो तुम्हारा? यहाँ तक तो समझ गए ना पूरा? यहाँ तक समझ गए? पेट के ये 3 भाग होते हैं। पेट में भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। पेट की आकृति जे आकार की होती है। ठीक है? अब आगे समझ लो, पेट के अंदर ही आपकी जठर ग्रंथि पाई जाती है पैरासाथी। आमाशय के अंदर जठर ग्रंथि आमाशय में स्थित होती है। आमाशय यानी आपके स्टोमच यानी कि आपके पेट में स्थित होती है ये जठर ग्रंथि। ठीक है? जठर ग्रंथि के आगे मतलब कि इसमें आपके ये स्रावित करती है जठर रस का, गैस्ट्रिक जूस का, जो आपके पाचन में हेल्प करता है। अब गैस्ट्रिक जूस का श्रावण करती है तो वो किस प्रकार से हेल्प करता है? वो आपका मेरे प्यारे साथी श्रावित करता है आपके पेप्सिन और रेनिन को। रेनिन आपके वसा का पाचन करता है और पेप्सिन आपके प्रोटीन का पाचन करता है। ये बात मैंने अच्छी तरीके से तुमको पहले बता रखी है। जठर ग्रंथि में 3 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इस ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है प्यारे साथी। आप बोलेंगे सर कौन कौन सी? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली जो पाई जाती है वो आपकी जो है ऑक्सीटिक यानी पार्श्व कोशिकाएं पाई जाती है। दूसरी जो पाई जाती है वो पेप्टिक या फिर मुख्य कोशिकाएं पाई जाती है। तीसरी जो पाई जाती है वो म्यूकस कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान रहती है। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल सर, समझ गए। इसके आगे मैं बात करूं आपसे कि जो टाइप ऑफ सेल है यानी कोशिकाओं के जो प्रकार है वो किस प्रकार से है। जैसे ऑक्सीजनेटिक जो कोशिका है जो मैंने अभी लिखाई आपको, वो क्या करती है? वो आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती है। वो आपके HCl का स्रावण करती है। मतलब कि जो HCl का स्रावण हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक का स्रावण हो रहा है, वो प्यारे साथी आपके जठर ग्रंथि से हो रहा है, जठर रस से हो रहा है। समझ गए मेरी बात? दूसरी और इसकी जो है ये क्या करता है, आपकी जो एक्रिया जो पेप्सिनोजन होता है, इसे HCl क्या करता है? पेप्सिन में तब्दील करता है। ठीक है, एक्रिया को सक्रिय में तब्दील करता है। दूसरी जो होती है वो पेप्टिक या फिर मुख्य कोशिका होती है। पेप्टिक या फिर मुख्य कोशिका होती है पैरासाथी। ये जो है ये क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आपके एंजाइमों का स्रावण करती है। ये पेप्टिक या फिर मुख्य कोशिका जो है, अब आपको एंजाइम कौन कौन से, रेनिन और पेप्सिन मैंने आपको बताए थे अभी। रेनिन और पेप्सिन का स्रावण आपकी पेप्टिक कोशिकाएं करती है जो कि जठर ग्रंथि की होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात? बिल्कुल। और एक के बाद लास्ट बची है म्यूकस कोशिका। ये म्यूकस कोशिका या फिर म्यूकस सेल क्या करती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका यह कोशिका म्यूकस यानी श्लेष्मा का स्रावण करती है, जो पेट की भीतरी दीवारों को एसिड तथा एंजाइमों से सुरक्षा प्रदान करता है। समझ गए मेरी बात? ये एंजाइम इतने खतरनाक होते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये एंजाइम इतने खतरनाक होते हैं, ये एसिड इतने खतरनाक होते हैं कि पेट की दीवार को ये जला दे। लेकिन जब इनको बनाया गया है ना, तो उस हिसाब से बनाया गया है कि एक तरीके से इनकी सुरक्षा के लिए भी चीजें बनाई गई है वहां पे। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि म्यूकस कोशिका, म्यूकस सेल जो है वो कोशिकाओं से मतलब अंदर से जो एसिड होते हैं, एंजाइम होते हैं, उनसे रक्षा करने का काम करती है पेट की दीवारों का। पेट की दीवारों में ये एसिड नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए आपको ये क्या करती है? म्यूकस कोशिकाएं होती है पैरासाथी। बताओ, तीनों कोशिकाएं समझ में आ गई? तीनों कोशिकाओं के काम क्या है वो समझ में आ गए? वैसे तुमको लिखा था मतलब आजाद में यही हो पाता, एक तरीके से बताऊं तो, है ना? आजाद में यही हो पाता ना बेटा? फटाफट से बोलो, समझ में आ गई इतनी बातें? हाँ भाई, बताओ, कंफर्म कंफर्म करो एक बार, समझ में आ गई? समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया। हाँ, ओके सर, ओके। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं मेरे पर। अब बात करूंगा जठर रस के बारे में, जो जठर ग्रंथि स्रावित करती है ना? हाँ, जो जठर ग्रंथि स्रावित करती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? ठीक है, अब बात करूंगा मैं किसके बारे में? जठर रस के बारे में। ठीक है, यानी गैस्ट्रिक जूस के बारे में।
के बारे में बात करूं मेरे प्यारे साथी, तो जठर रस पेट की परत द्वारा स्रावित एक पाचक रस तरल पदार्थ है, जिसमें भोजन के पाचन में मदद करने के लिए एसिड और एंजाइम या फिर श्लेष्मी पदार्थ स्रावित होते मतलब होते हैं। ठीक है, हाँ, समझ में आ गई बात। आपके इस जठर रस के बारे में बात कर रहा था, तो जठर रस आपके में जो है ये भोजन के पाचन में मदद करने वाला एक एसिड या फिर एंजाइम जो कि श्लेष्म में होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसका पीएच जो होता है वो 1.2 होता है, और आपको पता है जब 1.2 है तो ये प्रबल अम्लीय होगा। जब 1.2 इसका पीएच है तो ये प्रबल अम्लीय होगा मेरे पैर। अब बात करूंगा मैं छोटी आंत के बारे में, जो कि यहां से लेकर के और इस पार्टिकल में पूरी विद्यमान रहती है। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बात करने वाला हूं प्यारे साथी छोटी आंत के बारे में, है ना। और छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको काफी सारी चीजें बता रखी है, फिर भी मैं आपको दोबारा सारी चीजें बता देता हूं। जो आपकी छोटी आंत होती है, जो आपकी छोटी आंत होती है मेरे प्यारे साथी, वो कुछ इस प्रकार से होती है। इस छोटी आंत के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। 6 से 7 मीटर भी आप लोग कर सकते हो, एग्जैक्ट करो तो 7.5 मीटर होती है। जो इसकी मोटाई होती है अंदर से, कितनी चौड़ी है, कितनी मोटी है ये, है ना। जैसे कि मैं तुमको बताऊं, ठीक है, ये है भैया, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी 1 इंच होगी, है ना। 1 इंच इतनी सी होती है बिल्कुल। लेकिन इसकी अंदर से जो मोटाई है वो कितनी होगी, अंदर से कितनी ये मोटी है, तो वो भैया 1 इंच मोटी है। इसका व्यास क्या है, 1 इंच है। और यदि यही बात करूं मैं बड़ी आंत के बारे में, तो बड़ी आंत का जो व्यास होता है प्यारे साथी, वो आपका 3 इंच होता है। बड़ी आंत का जो व्यास होता है वो आपका 3 इंच के समथिंग होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल। हाँ बेटा, तुमने देखी होगी, हम भी तो यहाँ पे रियल में ही दिखा रहे हैं, हम कौन सा ऐसे दिखा रहे हैं, हम भी तो रियल में ही दिखा रहे हैं। ये क्या बोल रही है, सोनी बोल रही है सर हमने रियल में देखी। सर बड़ी होती है लार्ज, हाँ वो तो बड़ी होगी ना, ये दुकड़ मुकड़ के रहती है, वो तो सीधा घूम के जाती है बस, है ना। वो तो यू आकार में घूम के जाती है, ये तो यहीं पे रहती है गुडर मुडर करके। बिल्कुल, ये ऐसा पाचन कर देती है, उसका चून निकाल देती है भोजन का। ठीक है, और इसमें एक संरचना पाई जाती है जिसे ब्लाई कहते हैं। मैं सारी चीज बताऊंगा, आप चिंता मत। ठीक है, अब इसके भी 3 भाग होते हैं प्यारे बच्चों, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम जो ऊपरी भाग है, यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग होता है डेडुनम कहलाता है। इसके आगे तक का जो बीच वाला पार्टिकल है इसे जेजुनम कहते हैं, और इसके नीचे नीचे का जो पार्ट है उसे इलियम कहते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख लो, ये जो जितना आपको इस प्रकार का भाग दिख रहा है ना, ये जितना आपको इस कलर का भाग दिख रहा है इसे डेडुनम कहते हैं। जो ग्रीन कलर का भाग दिख रहा है मेरे प्यारे साथी, उसे हम लोग यहाँ पे, हाँ, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है उसे मैं यहाँ पे जेजुनम कहते हैं। जो यहाँ पे रेड कलर का पार्ट दिख रहा है उसे इलियम कहते हैं। उसके बाद ये जो दिख रहा है तो लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये आपके रेटिकुलम है, इनको छोड़ो। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, 3 पार्ट बता रहा हूँ मैं केवल आपको। हाँ, बिल्कुल ठीक है, मैं आपको 3 पार्ट बताना चाह रहा हूँ। छोटी आंत के सबसे ऊपरी जो पार्ट है उसे डेडुनम कहेंगे, सबसे निचला जो पार्ट है उसे जेजुनम कहेंगे, और सबसे ज्यादा निचला पार्ट है उसे इलियम कहेंगे। आपसे कभी भी पूछे कि सबसे ज्यादा पाचन किसमें होता है भोजन का, तो वो इसमें होता है। लेकिन सबसे ज्यादा भोजन मतलब सबसे ज्यादा एंजाइम भोजन को किसमें तोड़ते हैं, तो वो डेडुनम में तोड़ते हैं पहले से। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे ज्यादा पाचन एंजाइम किसमें तोड़ेंगे, तो वो डेडुनम में तोड़ेंगे। सबसे ज्यादा पाचन होगा वो जेजुनम में होगा। उसके बाद धीरे धीरे ये चीजें प्रक्रिया कम होती चली जाती है, जो आपका इलियम वाला पार्ट होता है वहां तक भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल। इसके बाद मैं बात करूंगा यकृत या फिर लीवर के बारे में। यकृत या फिर लीवर के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। लीवर आपका इस प्रकार का होता है ना। इस प्रकार का आपका क्या होता है, ये लीवर होता है ना, बिल्कुल। इस लीवर के बारे में बात करूं तो इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी शाखा में किया जाता है ना। किसमें किया जाएगा, लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी शाखा में किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चा। ठीक है, हाँ, समझ में आ गई बात। हेपेटोलॉजी शाखा में लीवर का अध्ययन किया जाता है। लीवर यानी यकृत हमारे शरीर के अंगों में सबसे भारी अंग होता है, सबसे बड़ा अंग होता है। इसका वजन लगभग 1.5 से लेके 1.7 किलो होता है। ठीक है, बिल्कुल, और सबसे बड़ा अंग भी है। ठीक है, बिल्कुल। और ये अंतःस्रावी अंगों में सबसे बड़ा है, लेकिन बाह्यस्रावी अंगों की बात करें तो आपकी त्वचा हो जाएगी। बाह्यस्रावी मतलब बाह्यस्रावी जो अंग है उनकी, उनमें कौन बड़ा है, वो आपकी स्किन बड़ी है, वो आपकी त्वचा बड़ी है। लेकिन अंदर के अंगों की बात करें तो सबसे बड़ा अंग आपका यकृत है, सबसे कठोर अंग आपके दांतों का एनिमल है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा यकृत सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है प्यारे साथी, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि मानी जाती है।
इसके बारे में बात करूं पित्त रस के बारे में, आप बोलेंगे सर इस यकृत में भी, ये आपका यकृत है, ये आपका लीवर है, लेकिन यहाँ पे क्या पाया जाता है, वाइल जूस पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, पित्त रस पाया जाता है। ठीक है, वाइल जूस पाया जाता है, पित्त रस पाया जाता है। ये आपके पेट पेट है, ये आपका क्या है, पेट है मेरे प्यारे बच्चों। आपका वो बाइल जूस ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ, आप बोलते हो ना कि सर आपका जो भोजन होता है ना, हाँ, उसमें क्या मिलता है, जो वो पीला हो जाता है, तो आपके यहीं से चीजें जो कलर चेंज करने की प्रक्रिया है वो भी आपकी यहीं से होती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। समझ में आ गई बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो आपके समझ में आ गया। बिल्कुल। पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित एक तरल पदार्थ है, यह वसा को छोटे कणों में तोड़कर पाचन में मदद करता है। यह वसा को छोटे कणों में तोड़कर पाचन में मदद करता है मेरे प्यारे साथी। बेटा बहुत धीरे तो पढ़ा रहा हूँ, और कितनी धीरे पढ़ाऊं है, और कितना धीरे पढ़ाऊं भाई, बताओ। ऐसा ही कुछ अभी यूट्यूब पे चालू कर रहा हूँ मैं ना। हाँ, बिलीरुबिन के कारण येलो रंग होता है, बिल्कुल सुशांत, ठीक है, ये आपको देखो थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बिलीरुबिन के कारण आपका येलो रंग होता है आपके भोजन का, है ना, यानी पीलापन जब होता है ना, और इस बिलीरुबिन के कारण ही आप में पीलिया रोग होता है, याद रखना, ठीक है। एक ही वर्णक पाया जाता है हमारे शरीर में जिसका नाम है बिलीरुबिन, और ये बिलीरुबिन के कारण ही क्या होता है, हमारे शरीर में पीलापन होता है परिस्थितियों। ठीक है भाई। हाँ, तब चलिए क्या बोल रहे हो भाई, क्या कितने बजे क्या, अभी मतलब ये उत्तराखंड वालों की एग्जाम लग जाने दो, फिर पूरी साइंस एक बार इस तरीके से कंप्लीट कराऊंगा मैं, विद डायग्राम, विद चीजों को दिखा के और चीजों को समझा के, है ना, विद वीडियोस, है ना, एनिमेशन वगैरह सारी चीजों से यूट्यूब पे एक फ्री बैच लॉन्च करूंगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो। रिया तू ऐसे पढ़े ना आएंगे, या बता मुझको पहले, है वैसे ना पढ़ेगी तू, टी शर्ट पहन के ही पढ़ेगी अब तो, है ना। रिया बोल रही है टी शर्ट गिफ्ट कर दो, है तो टी शर्ट पहन के ही पढ़ेगी, वैसे तो पढ़ो ही ना जाए तो पे। हाँ, पीलिया बिलिरुबिन के कारण होता है। चलो भाई आगे चले, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे आप लोगों को मैं बताऊं तो इसका निर्माण 600 से 700 मिली होता है, एमएल होता है प्रतिदिन में। जो आपके पित्तरस का जो निर्माण होता है वो 600 से 700 एमएल होता है एक दिन में। एक दिन में कितना होता है, 600 से 700 एमएल। इसके बारे में बात करूं, इसका पीएच लगभग 7.9 से लेके 8.5 तक होता है। इसका पित्त पित्तरस का, ठीक है, कितना होता है, लगभग इसका 7.9 से लेकर के 8.5 तक इसका क्या होता है, आपका पीएच होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या होता है इसका, पीएच होता है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी कि अब इसमें जो पीला रंग होता है वो बिलीरुबिन विलीवर्डिन, पूरा नाम देख लो, अभी वर्णक का तुम लोग भूल जाते हो, बिलीरुबिन बिलीरुबिन याद रख, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन विलीवर्डिन के कारण होता है पीला रंग। हाँ सर, अब तो सबको टी शर्ट चाहिए, एक बार क्या टी शर्ट का नाम क्या आ गया, अब तो सबको टी शर्ट चाहिए बेटा। हाँ, टी शर्ट की रामायण शुरू करो अब तुम, टी शर्ट की रामायण शुरू करो। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाऊं रोज, अब तो समझ आएगा ना, बट बहुत मेहनत लगी है, 3 घंटे लगे इस पीडीएफ को बनाने में भाई। हाँ, ऐसे ऐसे डायग्राम ढूंढ के लाने पड़े, गूगल से तो उठाए भी ना है मैंने, है ना, बहुत मुश्किल से, बहुत गजब तरीके से जो है क्या बोलते हैं वो प्रीमियर वर्जन लेकर के, और ऐसे डायग्राम ढूंढ के लाने पड़े, फिर उनको पढ़ाना पड़ा, बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो एक पीडीएफ पड़ी थी मेरे पास पहले की, अभी तो मैं नहीं बना रहा, है ना, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो बिल्कुल मैं यार, ये पीडीएफ मैंने खुद ने डिजाइन की है, और मैं खुद भी टेक्निकल टीम रहा हूँ, मेरे को थोड़ी बहुत। एक वो दिन था जब मैं दूसरी कोचिंगों में काम करता था, एक ये दिन है कि खुद की कोचिंग, वो चीज़ है,
ये मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी, जब शायद मैंने पहली बार कंप्यूटर लिया था, जब सोचा कैसी बन के कैसी आती है। आज तुमको पढ़ा रहा हूँ इससे, ठीक है। हाँ बेटा, एक बार नजर मार लो। पितरस यकृत द्वारा स्रावित होता है, यह वसा के छोटे छोटे कणों में तोड़ने में पाचन करता है। इसका निर्माण 600 ml होता है। इसका पीएच 7.9 से 8.5 तक होता है। इसमें एक पीला हरा वर्णक पाया जाता है जिसे बिलीरुबिन बिलीवर्डिन के नाम से जाना जाता है पैरासाथी, ठीक है। हाँ, फिजिक्स की क्लास होगी बिल्कुल, ठीक है। फिजिक्स की क्लास होगी। हाँ बिल्कुल, चलो। चलो भाई, ठीक है। बेटा बुलंदी तक होगी, जरूर होगी, ठीक है। जरूर बुलंदी तक। लाला जी, अब हम लोग चलते हैं आगे। और लाला जी, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ लाला जी, आगे हम लोग चलेंगे और आगे आप लोग जानोगे एक और नया पार्टिकल जिसे कहते हैं नोट। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। जो आपका क्या होता है, पित्ताशय होता है, पित्रस होता है, उसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है जो भोजन का पाचन करे। जो भोजन का पाचन करे ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। हाँ, चलो आगे चलते हैं और आगे आप लोग देखोगे। ठीक है, अग्नाशय के बारे में, पैनक्रियाज के बारे में। इसमें मेरे प्यारे बच्चा 3 मुख्य एंजाइम पाए जाते हैं। यह अग्नाशय रस का निर्माण 1 लीटर या 1 दिन में होता है। इससे छोटी आंत को भेज दिया जाता है। अग्नाशय में जो अग्नाशय रस का निर्माण होता है उसको छोटी आंत में वो भेज देता है। सबसे पहले होता है एमाइलेज जो कि स्टार्च का माल्टोज में तोड़ता है। उसके बाद लाइपेज जो कि लिपिड्स को बशी अम्ल में तोड़ता है। उसके बाद ट्रिप्सिन होता है जो पेप्टाइड और अमीनो एसिड को तोड़ता है। पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ता है, ठीक है। हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। शानदार, बेहतरीन तरीके से सभी साथी एक बार इसको नजर घुमा के देख लेंगे। अग्नाशय में 3 मुख्य एंजाइम पाए जाते हैं जो आपके अग्नाशय मतलब कि यह अग्नाशय रस का निर्माण 1 लीटर 1 दिन में करता है। इसे छोटी आंत को भेज दिया जाता है। एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। लाइपेज लिपिड्स को बसी अम्ल में तोड़ता है। ट्रिप्सिन पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ता है। बस लिख लो फटाफट से, शानदार बेहतरीन तरीके से एक बार नोट हो जाए। बिल्कुल साथियों, एक बार नोट तो क्या करोगे, घुमा लो, नजर घुमा लो अपनी, ठीक है। अपनी नजर घुमा लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अपनी नजर घुमा लो। चलो, और यहाँ पे तुम्हारे लिए क्वेश्चन भी है। आज आज तो तुम्हारे क्वेश्चन भी मिल गए तुम, ठीक है। क्वेश्चनों का आंसर भी निकाल देना फटाफट से, चलो। हाँ, ठीक है बेटा जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले लिख लिया। हाँ, क्लासों का टाइम बता दो सृष्टि यादव। बेटा क्लासें आपकी सुबह 7 बजे चलती है इंग्लिश की, 8:30 पे चलती है साइंस की, 10 बजे चलती है जीके की, और अब 11 बजे चलेगी आपकी फिजिक्स, ठीक है। चलो बेटा, पहला प्रश्न आप सभी के सामने। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह किसके कारण होता है? यह क्या हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया है, स्नायु तंत्र, या फिर दृष्टि संबंधी, या फिर आप बोलेंगे सर ग्रहण यानी सूंघने के संबंध में है? चलो फटाफट से एक बार बोल दो मेरे प्यारे बच्चों। चलो। हाँ,
चलो चलो चलो, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लो एक बार, ठीक है। बिल्कुल, कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं, कैसे टॉपिक इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, यानी कि स्वादिष्ट भोजन देख करके हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ये किससे संबंधित एक प्रक्रिया है। आज थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत हो गया, तुम लोगों को लग रहा है ऐसा, जब थ्योरेटिकल पोर्शन के नोट्स बनाओगे ना बेटा, बहुत नोट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो कब पढ़ेंगे, लेकिन जबरदस्त पढ़ेंगे, बेहतरीन पढ़ेंगे, शानदार पढ़ेंगे, ठीक है। आप बोलोगे यहाँ पे स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है। ओहो, कोई डी दे रहा है, कोई बी दे रहा है, डी दे रहा है, अच्छा। ओहो, बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके। चलो एक बार फटाफट से इसका आंसर निकाल दो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार बेहतरीन तरीके से सभी बच्चे इस प्रश्न का राइट ऑप्शन निकालेंगे। चलो, चलो बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत गजब, बहुत बेहतरीन। किधर गया पेन, पेन कहाँ गया, पेन ही नहीं उठाया आज तो, आज तो पेन ही नहीं उठाया भाई साहब, आज तो पढ़ाते टाइम पेन ही नहीं उठाया, अभी पेन उठाया है, जिस सभी पता लगा है पेन भी है क्या यहाँ पे क्लास में। वो किधर गया, पेन निकाल। हाँ ये रहा बेटा, ये जो है ना, ये एक प्रकार की स्नायु तंत्र संबंधी प्रक्रिया है। कैसी है, ये एक स्नायु तंत्र संबंधी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न तुम सभी के सामने, मानव में पित्ररस का स्रावन होता है, मानव में पित्ररस का स्रावन होता है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। मानव में जो पित्ररस का स्रावन होता है वो कहाँ से होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कहां से होगा, आप लोग बोलेंगे सर वो यकृत से होता है। ज्यादा समय मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लेना ही नहीं है हमको, डी ऑप्शन क्या कर देना है, राइट ऑप्शन कर देना है, ठीक है, राइट ऑप्शन कर देना है मेरे प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन, बाइल का श्रावण कहां से होता है, यानी जो बाइल जूस होता है ना, जो वॉयल जूस होता है प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था, उसका श्रावण कहां से होता है, बाइल जूस का श्रावण कहां से होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन प्यारे बच्चों। चलो बिल्कुल, बॉयल जूस जो होता है उसका श्रावण कहाँ से होता है प्यारे बच्चों, सभी के आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर की सहायता से आंसर करना। क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं तो क्वेश्चन नंबर की सहायता से आंसर करना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर की सहायता से आपको आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर को देख करके आंसर करना है। बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत बेहतरीन, ठीक है। बिल्कुल, क्या करोगे यहाँ पे आप लोग करोगे कि जो क्वेश्चन बाइल जूस का जो श्रावण होता है, बाइल जूस का जो श्रावण होता है उसका कहाँ से किया जाएगा, कहाँ से होता है प्यारे बच्चों, जिगर। बिल्कुल बिल्कुल, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट होगा सर, डी ऑप्शन राइट। बेटा शिवानी डी कैसे कर रही है, डी कैसे कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर लगा के आंसर दो, क्वेश्चन नंबर लगा के आंसर दो, जो पता लगे तुम किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन दो। चलो हाँ, तीसरे का डी होगा सर, अच्छा पिताश्री से, ओहो बहुत बढ़िया। बेटा वाइल जूस, वाइल जूस, वाइल जूस, भूल गए, भूल गए, भूल कैसे गए भाई, हैं भूल कैसे गए। वाइल जूस की बात कर रहा हूँ, पितरस की बात कर रहा हूँ मैं। पितरस का जो श्रावण होगा वो पिताश्री से होगा कि नहीं होगा, पिताश्री से होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर पिताश्री से होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट कर देना मेरे मुन्ना, डी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है, किसकी सबसे अधिक लंबी आंत होती है पैरसती, किसकी सबसे लंबी आंत होती है, वो आपसे पूछा है। कैसे कैसे प्रश्न पाचन तंत्र जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको रेलवे तक फाइट करेंगे पैरसती, इनसे नीचे जो है, इनसे ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि यह प्रश्न आपके रेलवे में से भी मैंने उठाए हैं, ठीक है। हाँ, मैंने हर जगह से साइंस को छोड़ा नहीं है, जहां जहां से साइंस पूछी जा रही है 10th लेवल, वहां के सारे क्वेश्चनों को मख मरोड़ के लेके आया हूं तुम सभी, ठीक है। बिल्कुल, कि कौन सा जानवर है इनमें से जिसकी सबसे लंबी आंत होती है प्यारे बच्चों, कौन सा जानवर है जिसकी सबसे लंबी आंत होती है, हाँ, कौन सा जानवर है जिसकी सबसे लंबी वाली आंत होती है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार। चलो
गुंजन वर्मा लगा रही है यहाँ पे 3 का डी होगा। 4 का बता मेरे बेटा, 4 का बताओ फटाफट से, चलो बहुत बढ़िया है ना। 4 का बताओ लाला और लालियो, फटाफट से चलो। बिल्कुल, किसकी होती है भाई सबसे लंबी आंत? सबसे लंबी आंत किसकी होती है सर? 4 का बी होगा, बाघ की होती है सर। 4 का डी होगा, बी होगा, डी होगा। ठीक है चलो। 4 का सी होगा सर, कुत्ते की होती है। वाह बेटा जी वाह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, किसकी होती है भाई? आपके यहाँ पे खरगोश की होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक प्रकार का शाकाहारी, शाकाहारी जंतु है या शाकाहारी जानवर है। ये शाकाहारी जानवर है प्यारे साथी। और आपको पता है शाकाहारी जानवर जो होते हैं, हाँ, शाकाहारी जानवर जो होते हैं वो आपका यहाँ पे उनकी जो आंत होती है वो लंबी होती है। आपको मैं बता दूं, आपको मैं पढ़ाऊंगा पाचन तंत्र में, लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं आपको जो गाय भैंस की जो आंत होती है वो कितनी लंबी होती है, ठीक है। उसमें आप लोग देखना, मैं सबसे लंबी आंत दिखाऊंगा, मैं तुमको गाय भैंस का डायग्राम लेके आऊंगा यहाँ पे, है ना। तब तुमको बताऊंगा मैं कि यहाँ पे तो गाय भैंस इस तरीके से चारा चरती है। वापस एक बार, गाय भैंस क्या करती है? खाना तो खा लेती है जितना भी चाहे, जैसे गाय को ही मान लो आप, गाय जितना चारा चरना है, जितना चारा खाना है वो खा लेती है ना। हाँ, जितना खाना खाना है, मेरा हाथी तो मांसाहारी भी होते हैं ना, तो जितना खाना खाना है वो खा लेती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिर वो वापस उस खाने को लाती है। आप बोलते हो ना सर ये मुंह क्यों चला रही है सर, ये हमारी भैंस वो कर रही है, क्या बोलते हैं, मंजन कर रही है ना। तो वो मंजन नहीं कर रही, वो दोबारा लाती है भोजन को, है ना। खाने के बाद पेट में पहुंचाने के बाद दोबारा लाती है भोजन को, और फिर दोबारा चबाती है परसती, फिर वो उसको दोबारा पाचन करती है छोटे छोटे। अब हम तो भोजन को यहाँ से खा लेते हैं, तो हमारे तो अंदर एंजाइम है, वो पचा देते हैं भोजन को। उनको दोबारा से वो भोजन को लाती है, दोबारा चबाती है, टुकड़ों में तोड़ती है, फिर वापस से भोजन को भेजती है। इस प्रकार से उनका पाचन होता है, ठीक है। हाँ, हाँ गाय का भी लंबा होता है बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन तुम सभी के सामने। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितने से कम हो। ये तो कल भी पूछा था ना, ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीटेड भी हुआ है। ये तो आपके जीएनएम में आया भी हुआ क्वेश्चन है पैरसती, ठीक है। ये तो आपके जीएनएम नर्सिंग में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलो चल यदुवंशी, ओहो, बहुत बढ़िया मेरे मुन्ना। चलो एक बार सभी बच्चे बेहतरीन तरीके से आंसर करेंगे इस प्रश्न का। क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है भैया? 5.5 से जब कम हो जाता है ना पीएच, जब 5.5 से कम हो जाता है पीएच, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? बी ऑप्शन राइट हो जाता है। परिस्थिति क्वेश्चन बहुत है इसलिए हम जल्दी चलते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहकों को क्या कहते हैं? आप बोलेंगे सर संवेदक अभिग्राहक कहते हैं, या फिर रासायनिक अभिग्राहक कहते हैं, या फिर घ्रोण अभिग्राहक कहते हैं, या फिर रसभेदी अभिग्राहक कहते हैं क्या? फटाफट से एक बार सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बहुत बढ़िया। ये सर क्यों नहीं हैंग हो जाता? चलो बेटा जी, हाँ बहुत बढ़िया। एक बार सभी साथियों के आंसर आने चाहिए इस प्रश्न का भी। करेक्ट ऑप्शन आप सभी साथी देंगे क्या इस प्रश्न का राइट ऑप्शन? ठीक है, बिल्कुल। ये आपका लगभग 7वां प्रश्न आज की इस क्लास का। शानदार तरीके से आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का, क्या राइट ऑप्शन रहता है? बिल्कुल। स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को हम लोग रसभेदी अभिग्राहक कहते हैं। डी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? देखो माल्टेज है, लैक्टोज है, ट्रिप्सिन है, सुक्रेस है। कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? चलो, कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ये मैंने तुमको बता दिया है वैसे, फिर से तुमसे पूछ रहा हूँ। फटाफट से एक बार आंसर आनी चाहिए सभी के, शानदार बेहतरीन तरीके से। चलो फटाफट से एक बार आंसर करो मेरे मुन्ना।
बिल्कुल। क्या करोगे यहाँ पे आप लोग करना सर, ट्रिप्सिन विल बी राइट ऑप्शन। ट्रिप्सिन किस काम आता है वैसे, मेरे को ये बता दो कोई, किसका पाचन करता है? मैंने बता रखा है वैसे, किसका पाचन करेगा बेटा जी, किसका पाचन करेगा ट्रिप्सिन? फटाफट से एक बार आंसर आने चाहिए आप सभी का, पाचन करेगा ये है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सामने। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार साइज सबसे बड़ा होता है? किसका साइज सबसे बड़ा होता है? ये है कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, यानी यकृत होगी कि नहीं होगी, यकृत होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सर होगी। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चा बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, यकृत विल बी करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। हाँ ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? वो भी आपके यकृत ही होगा, वो भी आपके यकृत ही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न, अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने वाला कौन सा है? ग्लूकोज है, वसा है, क्षार है, या फिर प्रोटीन है? चलो हाँ बेटा जी, फटाफट से एक बार बोलेंगे क्या इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है? चलो फटाफट से एक बार बोलेंगे क्या इस प्रश्न का राइट ऑप्शन बैठ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? क्या इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्यारे बच्चा यहाँ पे यदि तुम लोग इंस्टेंट एनर्जी पूछ लेता कि तुरंत ऊर्जा देने वाला कौन सा है, तो वो तो ग्लूकोज हो जाता। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है मेरे प्यारे बच्चों आपने कि निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा कौन देता है? अधिकतम मात्रा में, अधिकतम मात्रा में बसा देता है आपका, फैट देता है। क्या देता है आपका? फैट देता है मेरे प्यारे बच्चों, बस बसा देता है। ठीक है, इस प्रकार से समझ गए मेरी बात? बिल्कुल। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, है ना, ज्यादा क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए हानिकारक होंगे, फिर तुम लोग बोलना कि हाँ वैसे कमी है यार, कर दे क्या, कर ही देते हैं, कर ही देते हैं यार, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? रासनली में, पेट में, छोटी आंत में, या फिर बड़ी आंत में, या फिर बड़ी आंत में? बिल्कुल बहुत बढ़िया, एक बार सभी साथी बेहतरीन जिंदाबाद तरीके से राइट ऑप्शन कमेंट करोगे। क्या इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है? तो सर जी आप बोलेंगे सर सबसे ज्यादा जो पाचन होता है वो आपका छोटी आंत में होता है। किसमें होता है मुन्ना? छोटी आंत में होता है। क्या लगाओगे यहाँ पे? सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। और ये लक्ष्य बैच तुमको पहुंचाएगा लक्ष्य तक, बस जुनून होना चाहिए अपनी मंजिल को पाने के लिए प्यारे साथी। ठीक है, हम हर जगह किस्मत साथ नहीं देती, इस बात को याद रखना। अपनी मेहनत ही साथ देगी और मेहनत के बलबूते पर ही तुम लोग अपने लक्ष्य को पा सकते हो। तो फटाफट से अभी अगले प्रश्न का आंसर करोगे कि एक जानवर द्वारा निस्तारित किया गया जो है फेरोमोन, एक जानवर द्वारा निस्तारित किया गया जो फेरोमोन है, वो आप क्या करोगे? यहाँ पे एक जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है, शिकारी जानवरों को से सुरक्षित रखता है, पर अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग मेरे को दोगे अभी, जस्ट अभी, जस्ट अभी। बिल्कुल हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार। ठीक है हाँ, गजब, बिल्कुल, है ना, बहुत बढ़िया। कि जुनून होना चाहिए मंजिल को पाने के लिए, क्योंकि किस्मत भी मेहनती आदमियों का साथ देती है, किस्मत भी जो है आपके प्यारे साथी हिम्मत वालों का साथ देती है। ठीक है, तो जुनून होना चाहिए अपनी मंजिल को पाने के लिए, उस जुनून के साथ ही इस प्रश्न का राइट ऑप्शन कमेंट करोगे। क्या इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है? क्या इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है लाला और लालियो? फटाफट से एक बार सभी साथी कमेंट करोगे क्या इस प्रश्न का राइट ऑप्शन रहेगा? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे मुन्ना, बहुत बढ़िया। चलो बिल्कुल, एक ही जाति के जीवों में बर्ताव पर प्रभाव डालती है, ए ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन मेरे प्यारे साथी। ए ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन है, बहुत बेहतरीन तरीके से, जिंदाबाद तरीके से, बहुत गजब तरीके से राइट हो गया मेरे प्यारे। अगला क्वेश्चन, मछलियों से प्राप्त कोड लीवर तेल, मछलियों से प्राप्त कोड लीवर तेल, ठीक है, किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार मेरे प्यारे लाला। चलो हाँ बिल्कुल, ये
ये प्यारे बच्चा एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। कौन सी बोल रही थी अभी? हाँ, सोनी बोल रही थी। प्यारे बच्चा ये एक प्रकार का जो फेरोमोन है वो एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है, जो कि आपके एक ही प्रजाति के जो जानवर होते हैं ना उनके बीच संचार का काम करता है, ठीक है। हाँ चलो इस प्रश्न का आंसर करो। मछलियों में जो कॉड लिवर तेल पाया जाता है किस विटामिन से संबंध है, किस विटामिन से समृद्ध है? मैंने तुमको बता दिया था वैसे ये प्रश्न, जब मैंने विटामिन तुमको पढ़ाए थे तब मैंने तुमको ये चीज बता दी थी। अब इस प्रश्न का राइट ऑप्शन करोगे, ठीक है। अब इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन करोगे कम या इस प्रश्न, ठीक है। चलो क्या करोगे यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, विटामिन डी, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंटेलिजेंट हो गए वैसे, तुम्हें इंटेलिजेंट हो रहे हो। अब इसका 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 रासायनिक नाम निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? हम लोग सर ऐसे निकालेंगे, अरे डी के, अच्छा सर डी के आ गया, डी के आ गया सर, डी के तो क्या होगा? कैल्सीफेरोल होगा, डी के कैल्सीफेरोल होगा, डी का है ना, ये ट्रिक इस्तेमाल करो। डी का क्या होगा सर? डी का कैल्सीफेरोल होगा, के से शुरू हो रहा है सर, क्या होगा? डी का कैल्सीफेरोल होगा रासायनिक नाम। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सर सही बात है। यह ट्रिक का इस्तेमाल करो और चीजें निकालो बढ़िया तरीके। अगला प्रश्न तुम सभी के सामने, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, स्कर्वी होता है। क्या होता है इसमें? मसूड़ों में खून आता है, मसूड़ों में खून आता है। उम्मीद करता हूं साथियों आज की क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। जो जो चीजें मैंने आपको समझाई है वो सारी चीजें आपके पल्ले पड़ी होगी, ठीक है, वो सारी चीजें आपके पल्ले पड़ी होगी भाई, है ना। बिल्कुल पल्ले पड़गी, क्या पड़गी पल्ले? एक बार फटाफट से बता दो। जो जो चीजें मैंने तुमको बताई है वो सारी चीजें पल्ले पड़ गई। आज पेन तक नहीं उठाया मैंने तुमको और पूरा पाचन तंत्र भेजे में बैठा दिया। बताओ कोई दुख दर्द परेशानी हो तो? अब इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है जो मेरे को हाथ से लिखाना है वो मैं आपको कल लिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैं आपको कल लिखाऊंगा पहले, ठीक है। तो लक्ष्य बैच पहुंचाएगा लक्ष्य तक, और इस लक्ष्य को भूलना नहीं है। अपने लक्ष्य को साधना है तो प्यारे साथी पूरा ध्यान केंद्रित करना पड़ता है लक्ष्य पर, और पूरा ध्यान तुम्हारा होना चाहिए तुम्हारी गवर्नमेंट सीट पर, और उसी के साथ में बस पढ़ाई को जारी रखो। एक दिन वो सपने भी पूरे होंगे जो हमने आज देखे हैं, एक दिन वो सपने भी पूरे होंगे जो आज देखे हैं। उस व्हाइट कोट में हमको सर जी एक पिक्चर डालनी है, एक स्टोरी पे बहुत बढ़िया तरीके से डलेगी, बहुत बेहतरीन चलेगी। विटामिन की ट्रिक बताऊं? विटामिन ट्रिक बताऊं? हाँ तो बता तो दी मैंने पहले। जीके की क्लास मैंने बोल दिया ना अभी 5 तारीख तक नहीं होगी आपकी एप्लीकेशन की, जीके की क्लास 5 तारीख तक नहीं होगी, ठीक है। हाँ पर गई पल्ले, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं, मतलब लिख ले ऐसे भी। हाँ और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता मत करो, इसका पीडीएफ मैं अभी प्रोवाइड करा दूंगा, इसका पीडीएफ, ठीक है लाला जी। तो मेरे हिसाब से तुमको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो भैया समझने का प्रयास करना, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा तुम्हारा, ठीक है। समझने को प्रयास तुमको पड़ेगा, ठीक है लाला, बिल्कुल। क्योंकि समझ नहीं, क्या बोल रहे हो? लक्ष्मी क्या? क्या? अरे बहुत मेहनत करके रखा है रे, इसके एक्स्ट्रा पैसे काट लूंगा नाम रखने के, ठीक है। हाँ सर आप स्टोरी लगाना, बिल्कुल तुम लोग व्हाइट कोट पहन करके स्टोरी देखना, मेरे को मेंशन करना, मैं लगाऊंगा फिर, ठीक है। हाँ और इस लक्ष्य बैच को भूलना नहीं है, क्योंकि ये हमारा वो लक्ष्य बैच है जो आपको लक्ष्य तक। नोट्स कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ में डलवा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नोट्स आप लोग बना लेना, और क्लास के जस्ट साइड में इसका पीडीएफ आपको मिल, देखो ये पीडीएफ भी तुम्हारी निकल के आ गई है, ये देख लो भाई, पीडीएफ भी तुम्हारी बहुत बढ़िया तरीके से निकल के आ गई है। और इस पीडीएफ को आप लोग कब इस्तेमाल करोगे? जब आप लोगों को लिखना हो इसमें से नोट, ठीक है। ओके ठीक है मेरे साथियों, आज की इस क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी बने रहने के लिए। जय हिंद मेरे मुन्ना, जय भारत।